ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम अपने ऊपर रहम करो। बाप जो मत देता है उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। बाबा जो क्या देता है? सलाह देता है। मत मतलब क्या है? मत से ही मति बनती है ना। जो मति दे रहा है उस पर चलो तो अपार खुशी रहेगी। और इस खुशी के कारण क्या हो जाएगा? माया के श्राप से बच जाओ। अभी हमको क्या करती है? माया श्रापित कर देती है कि तू जा, भूल जा। भूल जाओ। माया क्या करती है? श्रापित कर देती है। तो माया के श्राप से बच जाओगे। प्रश्न है, माया का श्राप क्यों लगता है और श्रापित आत्मा की गति क्या हो जाती है? प्रश्न क्या कर दिया? श्राप लगता क्यों है पहली बात तो, और श्रापित हो गए तो फिर तुम्हारी गति क्या हो जाती है? सदगति रहती है कि दुर्गति हो जाती है? तो उत्तर है कि बाप और पढ़ाई का निरादर करने से माया श्रापित करती है। पहली बात तो किससे करती है? यदि आपने परमात्मा का डिसरिस्पेक्ट कर दिया या पढ़ाई का, यानी क्या होता है पढ़ने से? यानी ज्ञान रत्नों का। जो पढ़ाई क्या है? पढ़ाई माने परमात्मा के जो अनमोल रत्न हैं, ज्ञान की पॉइंट्स हैं, अगर उनका भी आपने, इनसे भी क्या होता है? इनको याद करने से क्या हो जाएगा? तो आप जैसे ही निरादर करेंगे तो क्या होगा? आप अपनी मत पर चलने लगेंगे, ईश्वर की मत भूल जाएंगे। जो मेरा मन कहता है, जो मेरे संसार के लोग मुझसे कह रहे हैं, उस पर चलते हैं अपन। क्या भगवान की बातों को क्या मानना है? से माया का श्राप लग जाता है। पहला श्राप का मूल कारण है परमात्मा का और पढ़ाई का, अर्थात ज्ञान रत्नों का निरादर। दूसरा जो कारण है वो है आसुरी चाल चलन। दैवीय धारणा नहीं करते हो तो आपकी जो चाल चलन है वो आसुरी, और दैवी गुण की धारणा नहीं करोगे तो अपने पर तुम बेरहम हो जाते हो। तुम बेरहम हो, रहम नहीं कर रहे। रहम, अपने पर रहम करो भाई, कि आप ईश्वरीय चाल चलन में रहो और देवताई गुण धारण करो। अभी वो करते ही नहीं दोनों चीज़। जैसे ही आप बेरहम होते हैं तो बुद्धि को लॉक लग जाती है, ताला लग जाता है। हम सब बेरहम हो जाते, अपने ऊपर बेरहमी करते हैं कि नहीं, हम तो आसुरी चाल चलन चलते हैं, क्यों चलें ईश्वरी? क्या करना है? भगवान जो चलते होंगे चलने दो, हमारा तो यही कर्म है। हम देह की तरफ चलने लगते। आसुरी कर्म में और ईश्वरी कर्म में ये आत्मा की तरफ चलो और आत्मा के सातों गुणों की पालना में आ जाओ। अब अभी हम आसुरी चलते हैं, माने देह की तरफ चलते हैं। आपने पौराणिक कथाएं सुनी होंगी, या अभी भी आप सुन लो ध्यान से। अब विज्ञान का युग आया जैसे, लेकिन प्रत्येक मनुष्य बिजी हो गया और उसके पास इतना ज़्यादा काम फटपड़ा है कि भैया मैं तो जा रहा हूँ, मेरे तो काम फेल हो जाएगा, मेरे को तो ये फलाना बिजनेस है, मेरा ये धंधा है, ये है, हाय मरे हाय मरे हाय मरे। क्या ही हो गया ऐसा? मनुष्य तो वही था जो एक बार जा रहा है। तो दशरथ जी राजा होते हुए भी 1 महीने 1.5 महीने बारात रह रही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, राज्य भी चल रहे हैं, कोई ज़्यादा परेशानियां थी क्या? अभी आप 2 घंटे की शादी पे आ गए, क्या ही हालत हो गई आपकी। तो अभी कहते हो भाई साहब 2 घंटे का टाइम कैसे निकालें? टाइम ही नहीं।
क्योंकि मनुष्य को क्या कर देती है माया, मटेरियल में उलझाती है और अनेक ऐसे उसके एजेंट बन जाते हैं, जिसे कहते हैं ना अपन फैक्ट्री वाले, लोभी, लालची, कपटी, वो आपको गुलाम बनाने लगते हैं। तुम चलो यहाँ पे खदानों में जाओ, तुम ये खोदो, ये बनाओ वस्तुएं। ये वस्तुएं नहीं होती हैं तो क्या आप जीवित नहीं रहते क्या? कोई और कारखाने खोल रहा है, कोई पशु पक्षी जीव जंतु कोई कारखाने खोल रहा है, क्या वो मर रहे हैं क्या? वो खाने गए क्या? मनुष्य क्या करे जा रहा है? संतुष्टि नहीं है, संतोष नहीं है। भाई आप जो बता 3 दिन की शादी पहले होती थी, बल्कि वो आज मेहमानों जाता हो जब टाइम लग जाता हो तो नकीला भाई भी पड़ती है। तो वही तो पूछ रहे, बताओ ना, क्या ऐसा क्या ही हो गया? पता नहीं क्या सोचता विकास करते हुए। हाँ और दिखाया है कि आर्यमान ने सारे राजे महाराजे को खदान में लगाया। तुम खोदो, मट्टी खोदो, सोना खोदो, कोयला खोदो, कुछ खोदो, सबको लगा दिया। ऐसा ही दिखाया। सिर्फ यहाँ पे तो आपको मट्टी भी नहीं खोद रहे, तो फैक्ट्री बना रहे हो, तो वहाँ पे क्या कर रहे हो दिन भर? अच्छा बताओ। हम और आपके पास कहते हैं यहाँ पे कोई काम धंधा ही नहीं है। आप फैक्ट्री चले जाओ, कोई कितने भी बने रहो, कुछ भी हो, सबके लिए काम है। और कहते हैं उल्टे और ले आओ, कितने हैं, सबको काम है, सब लग जाओ इसी में। और सब 24 घंटे, तीनों टाइम, मतलब 12 घंटे की नहीं है, 24 घंटे की ड्यूटी है। एक शिफ्ट हटेगी दूसरी लग जाएगी, दूसरी हटेगी तीसरी लग जाएगी, फिर भी काम बंद नहीं है, बिजनेस बंद नहीं है, धंधे बंद नहीं है। और दह धम 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 धम, और आए और चले और मर जाते हैं। जीवन पर्यंत ऐसे ही धम 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 करते रहे और चले गए इस दुनिया से। लेकिन क्या ही हो गया भाई? क्या मिला उससे? कैद रहे आप, सिर्फ इधर से आए उधर गए, उधर से किसी से प्रेम से बात नहीं करनी। अरे भाई साहब ड्यूटी जाना है, अरे टाइम हुआ जा रहा है, बज गए, बस निकल जाएगी, ट्रेन निकल जाएगी, ये निकल जाएगी, भागो दौड़ो दौड़ो। एंड में गोविंदाय नमो नमः, कुछ ले आए, कुछ ले गए। किसी को आपके उस श्रम का भी कोई कुछ मतलब है? ठीक है, आ रहा है, खर्च कर रहे हैं लोग, कोई पीड़ा है क्या? बाबा यहाँ वही समझा रहा है कि तुम सब अपने प्रति भी बेरहम हो गए हो। और ये सब क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम आसुरी चलन है, ये असुर है, इसको बोलते हैं। वहाँ उसको क्या दिखाया कि जो राजाओं को महाराजाओं को भी कैद करके खदान में लगा रहा है, वो बड़ा भारी नरकासुर नाम का असुर है, और वो नरक में डालता रहता है लोगों को। आओ, तो हमारी जब कॉन्शियस चेंज हो जाती है, हम सोल कॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। शरीर को भी धुला दिया तो ठीक है, नहला दिया तो ठीक है। आज भी साधु है ना, कुंभ के मेले में ही नहा लिए, पता चला बहुत है, 12 साल बाद एक बार। नहीं, उनके पास टाइम क्या, वो पता है ना उनको क्या करना है फालतू का। मैं आत्मा हूँ, मुझे तो नित्य पवित्र रहना है, निर्मल रहना है, निर्भय रहना है, निर्विकार रहना है। आत्मा तो पवित्र नहीं। फिर तो उसके चक्कर में शरीर के लिए ज़्यादा वो कुछ धंधा बिजनेस करते क्या, किसी चक्कर में फंसते क्या? तो ये, लेकिन हमको भी भगवान क्या चाह रहा है? 2 ही काम कर कि एक तो ईश्वरीय चलन चलो, एक दैवी गुण धारण कर लो। तो तुम रहम कर रहे हो खुद पर। और आसुरी चलन आपको समझा दी क्या है। जैसे ही आप धंधा अधूरी, ये वो, इधर उठा इधर पटा, मतलब आपको किसी असुर ने, इच्छाओं के असुर ने, काम ने क्या कर लिया। और दैवी गुण की जगह क्या है? दैत्य गुण है। फिर ईर्ष्या भी करो, घृणा भी करो, चिंता भी करो, दुख भी करो, अशांत रहो, टेंशन भी करो, ये सब दैत्य गुण है। और इससे हम आत्मा को ऊपर रहम नहीं करते, बेरहम हो जाते हैं। इसको आत्मा को कचोटते हैं, मारते हैं, परेशान करते हैं, प्रत्येक अपने ऊपर करता है। और ये भगवान के आदेश का उल्लंघन है। तो तुम्हारे बुद्धि को ताला, तुम्हारी बुद्धि नहीं चलती कि करें क्या। अभी सुबह जैसे मैं गया था रेलवे स्टेशन, रायचूरी गई थी छोड़ने, तो मैं उससे पूछा, मैंने देख बेटा ये 3 बजे आए हैं और यहाँ पेपर बांट रहे हैं, और पहले वहाँ खड़े रहते थे,
और फिर ये इनको ये नहीं लगता कि कुछ और करें, ये इसी में लगें। लेकिन क्या होता है कि बुद्धि पकड़ लेती है मनुष्य की। कौन पकड़ लेता है बुद्धि को? ताला लग जाता है, उसके विचार ही नहीं आते कुछ और भी कर सकता हूँ मैं। वो 3 बजे भी आएगा, अखबार ही उठाएगा, फिर अखबार जगह जगह बांटने जाएगा, उसकी इधर से उधर ये वाला अखबार वो वाला अखबार सवेरे से ही लगे रहे। और कितना मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा साहब, मरे जा रहे हैं। और उसमें पूरा जीवन निकाल रहा है। क्या प्राप्ति है? कोई आदमी 20 रुपया देगा, महीने के 30 रुपया दे देगा, तो अभी 50 दे देगा, 100 दे देगा। साल भर महीने भर डालोगे तब पेपर, और फिर धुतकारता रहेगा, चलो क्या ही वैल्यू है आपकी? क्या सम्मान है? लेकिन फिर भी क्या कर रहे हैं? अमृत बेले जग रहा है, सब कर रहा है, परंतु याद कर रहा है क्या? कोई ईश्वरी चाल चलन चल रहा है क्या? क्या उसमें ये है ताकत कि वो करे रहम अपने ऊपर? है तो मनुष्य ना, लेकिन लॉक लग गया है बुद्धि में, ताला। वो कुछ और कर नहीं सकते, इसी धंधे में बिजी हैं। भाई ठेले वाला ठेला ही लगा रहा है, कुछ कोई जो जिस कर पा रहा है, जिसके बुद्धि में जो आ गया बस उतना ही वो उसी पर स्थिर हो गया, बस लॉक लगा है। उसके अलावा उसे पता ही नहीं है। सीमेंट फैक्ट्रियों में जाओ आप, पेंट फैक्ट्रियों में जाओ, पूरे नीचे से लेके ऊपर तक पूरा सफ़ेद हो जाते हैं, काले हो जाते हैं। कोयला फैक्ट्रियों में जाओ, लेकिन कर रहे हैं। कहीं भी करने वालों की कमी नहीं है, बेरहमी से। और उन पर बेरहम हो रहा, वो खुद भी अपने आप को प्रताड़ित कर रहे, दूसरे भी उनको प्रताड़ित कर रहे, धुतकार रहे, लेकिन वो उसे छोड़ नहीं सकते क्योंकि लॉक लग गया। ये बाबा कह रहे हैं, वह बाप की दिल पर चढ़ ही नहीं सकते। वो कोई भी जो बेरहम है, जो आत्मा को सता रहे हैं अपने आप को, वो देवी गुण धारण भी नहीं करेंगे, आसुरी चल, वो ही दैत्य हैं। और वो भगवान के दिल पर कभी, इसलिए भगवान चाहता है वो दैत्यों को मारता है। क्या करते हैं? क्या करने आता है? ये तो दैत्य, इनको तो मारना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि तुम आत्मा पर रहम नहीं कर रहे। ओम शांति। रूहानी बच्चों को ये तो अब निश्चय हो गया ना कि हमको आत्माभिमानी बनना। बोलो, आपको अब तो निश्चय हो गया ना कि अभी भी आपको ये लगा नहीं नौकरी कर लें, नहीं बिजनेस खोल लें कुछ इस संसार के लिए कुछ कर लें। लेकिन वैसे बिना समझाओ तो मुझे बोले कि बाली बच्चा को पालना है तो कर। नहीं तो कौन ऐसा है जो बाली बच्चे नहीं पाल रहा? आपसे अच्छे बाली बच्चे चिड़िया पाल रही है, कुत्ता पाल रहा है, बिल्ली पाल, ऐसा कौन है जो बाल बच्चे नहीं पाल रहा है? आप ये तो बता दो। गधा, घोड़ा, सुगर, कौन नहीं है जो पाल नहीं पा रहा है बाल बच्चे? या किसके नहीं पल रहे हैं? क्यों भैया? क्या उनके पल नहीं रहे क्या? क्या वो कोई फैक्ट्री में जा रहे हैं? बताओ ना, आप जवाब दो इस बात का। नहीं, क्योंकि आपने स्वयं अपने को दैत्य बनाकर और दैत्य चलन में फंसा लिया है। फंसाया भगवान ने नहीं है, बस। और कोई दैवी गुण धारण भी नहीं करना चाह रहे। कोई जो व्यसन आ गया जिसमें वो व्यसन के पूर्ति उसकी हो पा रही है क्या? कि देवताई गुण धारण कर लो, व्यसनों को छोड़ दो, आसुरी गुण छोड़ दो, क्रोध, काम, लोभ, मोह, जितना भी ईर्ष्या, भय, चिंता, दुख छोड़ना है मुझे, नहीं करनी है। मैं आज से ये नहीं करूँगा। मैं तो प्रेम, दया, क्षमा, शांति, आनंद, इसी में डूबूंगा। कर रहे हैं क्या अपन आत्मा की तरफ का काम? बेरहम से रहमदिल बन रहे हैं क्या? और दूसरों को भी करा, भैया तुम जी कहाँ चक्कर में फंस गए रे, ये आत्मा के गुण लाओ, वो 7 गुण लाओ, वो 7 और समुद्र बनो। कौन तैयार है अपन में से भी? अभी सुनेंगे, करेंगे वही जो दैत्य कर रहे हैं। बेरहम बन जाते हैं हम सब। आनंद में रहना, खुशी में रहना, एक दूसरे को खुश करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, याद दिलाने, अरे यार तुम कितने खुश आत्मा थे, तुम ये दुखी क्यों होते रहते हो?
अशांत क्यों हो रहे हो, क्रोध क्यों कर रहे हो भाई? अरे क्या चाहिए बोलो, हमारा भी ले लो। लेकिन शांत हो जाओ, निर्भय हो जाओ, निर्विघ्न हो जाओ, निर्विकार हो। कहाँ चक्कर में फंस गए? इच्छाएं तो कभी इस संसार की दैत्य, कभी तुम्हें सोने की लंका भी मिल गई तो क्या वो प्रसन्न हो गया क्या? भगवान नहीं खुद दी ना, शिव बाबा नहीं। कोई सोच रहा हो कि भैया वो तो पैसे से खुश हो जाते हैं, तो इतने पैसे वाले पड़े हैं, आप देख लो क्या खुश हैं क्या कोई एक आदमी? तो रूहान बच्चों को ये निश्चय करना ही होगा कि मुझे हर हालत में आत्माभिमानी बनना है और शिव बाबा को याद करना, ये तुम्हें करना होगा। सब ध्यान से कान खोल के सुनो। माया रूपी रावण श्रापित करता है और दुखी बनाता है, तुम्हें उसके श्राप में नहीं फंसना है। श्रापित कर देगा, तुम्हारी बुद्धि चलना बंद हो जाएगी कि हम कैसे बाबा को याद करें। अरे इसमें तो करना ही, मर गए, फंसे हैं, नहीं तो मरना है, नहीं तो बच्चा कैसे पालेंगे। भाई जो अपन बोल रहे हैं ना आपस में, फलाना कैसे होगा, घर परिवार कैसे चलेगा, कोई कुछ कर, अरे अपन भूल गए हैं कि वो चला रहे, जब वो पृथ्वी को चला सकता है वो ब्रह्मांड को घुमा सकता है, वो सूरज को चला सकता है, वो क्या हमारी आत्मा के इस छोटे से शरीर को नहीं चलाएगा क्या? उसने मना किया क्या? सवई नचावत राम गुसाई, कहते भी हो तुम कि वही नचा रहे हैं, लेकिन स्वीकार नहीं करते। कहते मैं करूँगा, अहंकार आ जाता, मैं ही कर लूँ, मैं ही कर लूँगा। बच्चे, श्राप अक्षर ही दुख है और वर्षा अक्षर सुख है। तुम श्रापित मत हो, दुखी मत हो। जो बच्चे वफादार हैं, फरमानबादार हैं, वह अच्छी रीति ये जान लें, फल अपने को कुछ भी नहीं समझें, परंतु बाबा के दिल पर तब तक नहीं चढ़ सकते, तब तक वर्षा नहीं पा सकते, जब तक तुम नाफरमानदार हो। तो बच्चे ही नहीं हो। पहली बात, मेरे बच्चे ही नहीं, फरमान ही नहीं मानते, मेरी आज्ञा ही नहीं मानते, तो तुम मेरे बच्चे नहीं हो भाई, माया के हो। भल अपने को कुछ भी समझ लें, जो माया के कहने पर चल रहे हैं वो बाबा को याद नहीं करेंगे, किसी को समझा भी नहीं सकेंगे, गोया अपने को आपे ही वो श्रापित करते रहते हैं। बच्चे, माया बड़ी ज़बरदस्त है, बड़ी ज़बरदस्त। अगर बेहद के बाप की भी नहीं मान रहे हो भला, तो ज़रूर माया की मान रहे हो। बाबा समझा रहा है कि अगर तुम बाप की नहीं मान रहे हो, इसका अर्थ क्या है? जरूर किसकी मान रहे हो? माया की मान रहे हो। माया के वश हो जाते हो। कहावत भी है ना, प्रभु की आज्ञा सिर माथे। तुम भक्ति में कहते थे ये बात, तेरी आज्ञा प्रभु सिर माथे, लेकिन आपने उसे स्वीकारा क्या? अभी बस कहने को कह दिया सिर माथे। हाँ प्रभु, आप जो कह रहे हो वो सिर माथे, हम स्वीकार करते हैं, मतलब आपकी आज्ञा पर ही चलेंगे। लेकिन बाबा कहता है, पुरुषार्थ कर मुझे याद करोगे तो तुम गारंटी के साथ इस माया की गोद से निकल करके मेरी गोद में आ जाओगे। याद करने का पुरुषार्थ करो बस। माया की गोद से निकल करके बाबा की गोद में आ जाओगे, और क्या चाहिए? बाप तो बुद्धिमानों की बुद्धि है, बुद्धिमानों से भी बुद्धिमान है। बाप की नहीं मानोगे क्या? मेरी गोद में आते ही तुम्हारे बुद्धि का ताला अवश्य खुल जाएगा। जितने लॉक लगे तुम्हें अनेक ऑप्शंस आ जाएंगे अनेक, सुख के, आनंद के, प्रेम के, ज्ञान के अनेक ऑप्शंस तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। अरे ऐसे भी तो वरदान दे करके तो सुखी हुआ जाता है दूसरे को। कोई हर बात में आपके मुंह से वरदान निकलेगा दूसरा, बस शाबाश, आनंद आ गया। तो जैसे आप प्रेममय, ज्ञानमय व्यवहार शुरू कर दोगे, अनेक आपकी सहायता होगी, सब तैयार हो जाएंगे। फिर आप किसी के प्रति भी निर्दयी नहीं होंगे, ना पेड़ काटोगे, न आपको कोई ज़्यादा इच्छाएं होंगी,
तो सब वातावरण ऑटोमेटिक सही हो, जीव जंतु आपकी सहायता करेंगे, सबके प्रति रहम दिल हो ना आप, पूरी प्रकृति पूरी कायनात बन जाएगी, यही वैकुंठ बन जाएगा, यही स्वर्ग बन जाएगा। ये लॉक लगा इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा करें क्या। ताला खोलने वाला एक बाप ही है। अगर तुम श्रीमत नहीं चलोगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा तुम्हें पता ही नहीं है। माया की मत पर कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी, कोई पद नहीं मिलेगा। क्यों फंसे हो फिर भी? बल सुनते हो मुरली, परंतु धारणा नहीं होगी फिर, क्योंकि लॉक लगा हुआ है। तुमने ईश्वरीय आज्ञा मानी नहीं है, श्रीमत पर चले नहीं हो। दिन रात तुम अपने को देह ही समझ रहे हो, इसलिए क्या लगा है? लॉक लगा है। धारणा नहीं कर सकोगे, ना किसी को करा सकोगे, तो क्या हाल हो जाएगा? मैं तो गरीब नवाज हूँ बच्चे। अब बाबा वहाँ पे आ गया, तुम अमीर के चक्कर में मत फंसो, मैं तो गरीब नवाज हूँ। मनुष्य गरीब को दान करता है, बाप भी आकर के बेहद का दानी है। श्रीमत पर नहीं चलते हो तो बुद्धि का ताला लग जाता है, कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। श्रीमत पर चलने वाले ही मुझ बाप के बच्चे ठहरे। वो चाहे साधारण होंगे, एक वस्त्र ही होगा पहनने वाला, ओढ़ने वाला लेकिन फिर भी चलेगा, याद करते हैं। इच्छा नहीं है और उन्हें आवश्यकता भी नहीं है। बाहर जाते ही माया एकदम खत्म कर देगी बच्चे। ये बाप तुम्हें समझा रहा है, इसलिए बाहर मुखी मत हो, अंतर्मुख रहो, मेरी गोद में रहो। कई तो ऐसे हैं जो आपघात कर लेते हैं और ही अपना सत्यानाश कर लेते हैं। इच्छाएं प्रकट कर ली, पहले लोन ले लिए, किसी से उधार मांग लिए, चोरी कर ली, झूठ बोल दिया, खूब कहानियाँ बना ली। जो करुणामयी दयामयी लोग थे उनसे पहले तो ले लिए, अब वो मांगेंगे तो आप क्या करोगे फिर? अरे यार गोली खा लें सल्फास की पंखे से लटक जाएं, क्या ही कर, क्यों आपघात करने क्या गई? अब झूठ हो गया बहुत, छल हो गया बहुत, कपट बहुत हो गया। अब आपकी पोल खुलने वाली, अब आत्मा बोझ सह नहीं पा रही है, सब होगा कि मेरी तो सब जो बनी बनाई बात है ये तो बिगड़ी अब वो तो बिगड़ेगी, पाप का घटा बढ़ेगा तो बिगड़ेगी। तो कोई आपघात करते हैं और सत्यानाश कर लेते हैं। बाबा समझा रहा है, बच्चे हर हालत में स्वयं पर रहम कर। क्या कह रहा है आज बार बार? हर हाल में कर। श्रीमत पर चल, मन मत पर मत चल। जैसे ही श्रीमत पर चलेगा तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा, खुशी बढ़ जाएगी, अंदर बाहर सब जगह। ऊपर ही नकली खुशी आ जाएगी, अंदर से ही हंसेगा नहीं, क्या के मतलब खुश रहेगा। लक्ष्मी नारायण की शक्ल देखो कितनी खुशनुमा हो जाती है। क्यों दिखाई है? सदा प्रसन्न है, हो जाती है अभ्यास, क्योंकि उनको अंश मात्र भी दुख नहीं आता है। पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाओ। बाप अविनाशी ज्ञान रतन दे रहा है, उसका कभी निरादर मत करो। परमात्मा के ज्ञान का, ठीक है ये बातें तो हमने खूब सुनी है तो निरादर कर दिया आपने, या सुन करके पालना नहीं की तो निरादर हो गया। कहते रहते हैं, क्या होता है? जैसे कोई हमारा बुजुर्ग हमसे कहे कोई बात, हम कहे ठीक है रो कर मैं भी तो कर, इनकी आदत पड़ गई है। ऐसे करते हैं ना गांव में, घरों में भी तो कातर आता है। नहीं करना है। रत्नों से झोली भरो। सुनते हो ना, परंतु झोली भरते नहीं हो, बस सुनते हो अभी तो, क्योंकि बाप को याद ही नहीं करोगे और बार बार आसुरी चाल चलोगे तो बाप बार बार समझाता है, ए बच्चा खुद पर रहम कर, देवी गुण धारण कर, आसुरी संप्रदाय में मत फंस। ये कुसंग में चला जाता है,
इसकी बात सुन लेता हूँ, उसकी बात मान लेता हूँ, ये क्या कर रहा है वैसा मैं भी कर लेता हूँ, वो क्या कर रहा है मैं भी कर लेता हूँ, घर के ऐसा कर रहे हैं, फिर रिश्तेदार ने ऐसा किया तो हम ऐसा ही करेंगे। चलो, हमको ये बातें आती कहाँ से है? दूसरों से ही तो देख कर आती है। पूरा समाज वैसा ही क्यों हो जाता है फिर? एक कोई एक करने लगता कोई काम, सब करने लगते, कोई भी काम हो जाए। कोई लोभी आदमी पैदा हुआ, उसने कहा एक काम करते हैं, शादी में लगन वाले दिन वो लोग जो है 200 आदमी ले आए यार, तो 200 का अलग से खाना बनाना पड़ा, फिर मुझे पंगत अलग से देनी पड़ी मंडप वाले दिन। एक काम करो, लगन वाले ही दिन सब काम कर लेते हैं अपन, उसी दिन जितनी भी। तो अब क्या होने लग गया आजकल सिस्टम, मंडप सब बंद हो गया, लगन शुरू हो गई। अपने मंडप पर चल रहे हैं सब, मतलब कुछ भी कोई लेना देना ही नहीं है। फंक्शन कौन सा होता था, फलाना क्या होता था, सब बंद हो गया ना। तो हर कोई किससे देख रहा है? एक दूसरे, एक ने लोभ के कारण कुछ काम किया, वही नियम बन गया और उसी की बात मान ली। उसको क्या होना चाहिए? फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है, इससे फ़ायदा हो रहा है। अभी कुछ ऐसे भी करने लगे, वो सब भी छोड़ दो, क्या ही कर लो। जो बारात आएगी और तुम भी इधर आ जाना, हम भी इधर आ जाएंगे, दोनों की एक पांत कर लेंगे और इसमें खर्चा बच जाएगा। मतलब तो कर ही क्यों रहे हो? ये बात सिर्फ शादी की नहीं चल रही, मतलब कोई भी मनमत को कैसे बदला जाता है, कोई कैसे क्या करता है, वैसे वो एक नियम, वो बन जाती है आपके यहाँ के। ये हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है। ऐसे हर कर्म की बात चल रही है, क्रोध की, काम की, लोभ की, मोह की, लालच की, झूठ की, ये सब कर रहे हैं, वैसा ही हम भी करेंगे। वही न्यूज आने लगती है, वही समाचार सब जगह फैल, अरे ऐसा हुआ है, चलो अपन ऐसा ही कर लेते। हर कर्म में मर्यादा अमर्यादा क्या भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो बाबा कहता है कि देवताई गुण धारण करने आसुरी संप्रदाय नहीं बनना है। मनुष्य कितना धक्का खा रहा है, कभी सन्यासी के पास जाता है, कभी किसी के पास भागता है कि मन को शांति मिल जाए, फिर भागते हैं चलो टोटका वाले के पास चलें, किसी के पास चलें, कोई कुछ बता दे, जादू टोना ताबीज़ बता दे, शुरू हो जाता है। वास्तव में शांति का कोई अर्थ ही नहीं है। शांति तो आत्मा को चाहिए, आत्मा स्वयं शांत स्वरूप ही है। ऐसे ही नहीं कहते कि आत्मा को कैसे शांति मिले, कहते हैं ना मन को शांति कैसे मिले। अब मन क्या है, बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, कोई कुछ जानता ही नहीं, सिर्फ कहते रहते हैं। बाबा रोज समझाता है, जो कुछ कहते हो अथवा कर रहे हो वो सब भक्ति ही है। क्रिया जहां आ गई वो भक्ति है। भक्ति वाले का काम क्या है? सीढ़ी उतरना, चढ़ना नहीं। अगर अभी क्रिया में फंसे हो तो उतरते उतरते पूरी तरह तमो प्रधान बनना ही पड़ेगा। उतरते रहोगे। और किसी को कितना ही धन हो, प्रॉपर्टी हो, परंतु फिर भी वह रावण राज्य में है, इसीलिए तुम उसके चक्कर में ना फंसो। अभी हम किसको बड़ा आदमी मानने लगे हैं? जिसके पास धन प्रॉपर्टी है उसको ही सोचते हैं ये शायद कुछ, चाहे कितने भी अवगुण भरे हों। कोई कुछ कुल खानदान, कोई कुछ देख रहे हो शादी संबंधों में, धन होना चाहिए बस, बाकी सब कैसे भी है, उसका बेईमानी का है, चोरी का है, या हड़प लिया है, या कुछ भी कर लिया है, अपन को क्या चाहिए? वो धनी हो बस। एक ही क्राइटेरिया फिक्स हो गया है हर एक के लिए। और भगवान क्या कहते हैं? बल कितना ही धन प्रॉपर्टी हो फिर भी रावण राज्य में है, यदि मुझे याद नहीं करता तो सब बेकार है, सब। तुम्हें बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी चाहिए।
बाबा सभी सेंटर के बच्चों को एकदम समझाने आया है, बच्चों राजाई पद पाने का पुरुषार्थ नहीं करते हो तो प्रजा में जाकर जन्म लेना पड़ेगा। सेवा नहीं करोगे तो अपने पर तरस नहीं खाओगे तो ड्रामा के अनुसार तुम्हारी एक्टिंग का क्या हाल होगा तुम ही चेक करो। अपना कल्याण करने के लिए तुम्हें हर हालत में ज्ञान सुनने के साथ साथ योग भी लगाना पड़ेगा। करोगे कि नहीं जनाब? बाबा कह रहा है भैया, अब तो कान खोल के सुनो कि ज्ञान के साथ साथ क्या करना है, योग चाहिए। योग में नहीं रहोगे तो कुछ कल्याण नहीं होगा। योग बगैर पवित्र बन नहीं सकोगे। ज्ञान तो बहुत सहज भी है, परंतु अपना भी कल्याण योग के बगैर नहीं कर पाओगे तुम। कि हमने सुन ली मुरली, बहुत सुन ली, इतने साल से सुन रहे हैं, इतने साल से ज्ञान में चल रहे हैं, कहते हो ना, योग में चल रहे हैं नहीं कहते हो कोई। योग में न रहने से कुछ भी कल्याण नहीं होता है, कोई पवित्र नहीं बन सकता है। ज्ञान अलग चीज़ है, योग अलग चीज़ है। योग में तुम सब बहुत कच्चे हो, क्योंकि तुम्हें अभी भी याद करने तक का अकल नहीं है। कैसे करें, अकल ही नहीं है। ज्ञान में